मेरे स्टडी चैनल द माइंड मील में आपका स्वागत है। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानकारियाँ एकत्रित करेंगे। जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हुए। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हुए। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, बुद्ध के जीवन से संबंधित जो घटनाएं हुई उनको प्रतीकों के रूप में वर्णित किया गया है। जैसे कुछ घटनाएं, जैसे बौद्ध धर्म में जन्म के लिए कमल और सांड का प्रतीक दिया गया है। गृह त्याग के लिए घोड़ा, गृह त्याग के लिए घोड़ा, और जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो ज्ञान के लिए पीपल या बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष का प्रतीक आता है। निर्वाण के लिए पद चिन्ह, और मृत्यु के लिए स्तूप का चिन्ह दिया गया है। आगे देखेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सुदोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता मायावती की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ था। और इसके साथ ही गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। और विवाह के बाद इनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्हें निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। पहला था बुढ़ा व्यक्ति। दूसरा जो उन्होंने देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा। तीसरे एक 100 को देखा, और चौथे में एक सन्यासी को देखा। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग की घटना, जो गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना थी, उसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ या बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए।
अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत से शिक्षा ग्रहण की। रुद्र रामपुत से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। आगे देखेंगे। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फागु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगा। जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। वह स्थान बोध गया कहलाया। जिस स्थान पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जब गौतम बुद्ध बने तो उस जगह को बोध गया कहा गया। बोध गया कहलाया। बोध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। बोध ने अपने उपदेशों जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बोध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिम्बिसार, प्रसेनजीत और उदयन। इनके अनुयायी कौन थे? बिम्बिसार, प्रसेनजीत व उदयन। बौद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में ईसा पूर्व 483 में कुशीनारा या देवरिया, उत्तर प्रदेश। कुशीनारा कहाँ है? जिसको अब देवरिया उत्तर प्रदेश में है, में चूंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महानिर्वाण कहा गया। बौद्ध के मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध को अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर में के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूप का निर्माण कराया गया। बौद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर सुनिश्चित किया गया। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान त्रिपिटक में विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। तीनों पिटकों को
पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। तृष्णा के क्षीण हो जाने की घटना को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। विश्व के दुखों से भरा है, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। पहले भिक्षुक हुए। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। और दूसरे वे हुए उपासक जिनको कहा गया। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। उपसंपदा। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीन रत्न बौद्ध धर्म में सम्मिलित हैं।